कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने क्रोध पर बात करी है कि क्रोध से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं और कैसे हम क्रोध को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने बात करी थी विवेक की कि क्रोध जब बढ़ जाता है या क्रोध से जो हमें नुकसान होता है तो फिर विवेक कैसे खो सकते हैं या विवेक का क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हम विवेक के ऊपर ही बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और उपस्थित हूँ फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के। हम बात कर रहे थे विवेक की। जब क्रोध ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा विवेक खोने लग जाता है। विवेक से ही हम लोग सही गलत का निर्णय। विवेक है शब्द क्या? पहले तो हम विवेक का अर्थ ही समझ लेते हैं। विवेक है ही क्या? विवेक यानी जो कोई भी कार्य करते हैं ना, उस कार्य को सही है या गलत है, उचित है, अनुचित है, जो उसका निर्णय करने की हमारी क्षमता होती है ना, जो उसको विवेक कहते हैं। यानी कहते हैं ना, इसने विवेक से काम नहीं लिया। यानी कोई काम का जो परिणाम है वो क्या होने वाला है, उसका सही होगा परिणाम या गलत होगा, उसके बारे में जो निर्णय होता है वो विवेक से लेते हैं। यानी आपको जो विवेक होगा तभी आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं। उस चीज़ की पहचान करना कि ये कार्य करूँगा तो इसका क्या परिणाम आएगा। तो हम परिणामों को जब दृष्टि में रखते हैं तो उसको बोलते हैं विवेक से निर्णय लिया या विवेकानुसार कार्य किया है। एक और यहाँ पर बात आ जाती है विवेक और बुद्धि, यानी आप में कितनी बुद्धि है। तो बुद्धि और विवेक कहीं-कहीं जैसे लोग कहते हैं एक ही चीज़ है, एक चीज़ होते हुए भी एक नहीं है। बुद्धि का तो अर्थ हो गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, आपने बहुत सारे ज्ञान ले लिया है, आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, आगे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करते हैं और विविध तरीके की जो सीखने की क्षमताएँ हैं वो अपने अंदर आप लगातार बनाते हैं। एक साथ ज़्यादा चीज़ें कितनी सीख सकते हैं, तो ये बुद्धि का कार्य है। अब आता है जो बुद्धि है तभी तो विवेक का इस्तेमाल करेगा। यानी जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख लिए हैं, अब उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो कौन-सी बात का या कौन-सी वस्तु का या कौन-सी परिस्थिति का इस्तेमाल आप किस सिचुएशन में या परिस्थिति में करने का परिणाम क्या आएगा। तो वो परिणामों को जो सोच के निर्णय लिया जाता है, सही और गलत को जो कहते हैं ना अंतर जान करके और उसके क्या-क्या उसके फ़ायदे होंगे, क्या-क्या नुकसान होंगे, ये सारी चीज़ों की जब आप मनन करते हैं, मन की शक्ति है। विवेक क्या है? मन की शक्ति है। आप इसको और ये ज़्यादातर वही लोग अच्छे निर्णय ले पाते हैं जो शांत रहते हैं। तो यहाँ आ गई बात किसकी? बुद्धि, उसके बाद में विवेक और सबसे पहला आ गया क्रोध। तो जब हम क्रोध ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो बुद्धि है वो भी कहीं न कहीं हमारी यानी ख़त्म होने लग जाती है। क्योंकि जब ज़्यादा आदमी क्रोध में रहेगा तो उसको वो बुद्धि से काम लेगा नहीं, तभी तो क्रोध आया है। और जब क्रोध ज़्यादा आ जाएगा, बुद्धि में भी इसमें फ़र्क पड़ेगा और विवेक उसका सबसे पहले प्रभावित होगा। कैसे हुआ प्रभावित? ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसको समझ ही नहीं पड़ रही है, यानी विवेक खो रहा है ना कि मैं ये बोलूँगा तो इसका परिणाम क्या रहेगा? क्या मैं ये सही शब्द बोल रहा हूँ? क्या मैं ये सही कार्य कर रहा हूँ? जब इन चीज़ों पे महसूस होगा ना कि महसूस होना चाहिए तभी तो विवेक से काम। जब महसूस ही नहीं हो रहा है, क्रोध आ गया, मुँह में जैसे आया वैसे बोलना शुरू कर दिया है, चीज़ें उठा के फेंक दी। ये नहीं सोचा ये चीज़ मैंने उठा के फेंकी है तो इसका परिणाम क्या हो गया? टूट जाएगी चीज़, वस्तु जो भी है वो टूट गई तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये विवेक का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये नहीं सोच रहे हैं कि किसी को गलत शब्द बोल दिए हैं गुस्से में आकर के, तो वहाँ विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर विवेक का इस्तेमाल करते तो वो शब्द बोलते नहीं। बुद्धि से हमने शब्द तो बहुत सारे सीख लिए, वरना उसका इस्तेमाल सही नहीं किया ना, तो उसका इस्तेमाल जब हम सही नहीं करेंगे तो मनचाहे शब्द बोल देंगे। अब उसका परिणाम क्या होगा? यानी बोले गए शब्दों का असर क्या होने वाला है किसी के ऊपर? कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो आपके खुद के व्यक्तित्व को कितना प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीज़ें विवेक का इस्तेमाल नहीं करने से आती है और गुस्सा ही क्रोध है जिसको बोलते हैं गुस्सा, क्रोध वो एक ही बात है ये। वो ज़्यादा होने से ये चीज़ें आपका बुद्धि खो जाएगी, विवेक खो जाएगा। तो विवेक का इस्तेमाल करने से आप अपने आप में और ये सारी मनन की है चीज़ें, ये आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल की है। जब आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करेंगे यानी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव कोई भी हो, हम बहुत ज़्यादा जैसे कहीं आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ वो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, जहाँ लोगों में उदासीनता या कहते हैं किसी को दुख भरा माहौल है, किसी के यानी एक बात है सॉरी, कहीं अपन ऐसी जगह गए जहाँ पर कोई मातम का माहौल है, किसी के घर में बहुत बुरी घटना हुई, हम वहाँ खड़े हैं और हमें कहीं से समाचार मिलता है बहुत ज़्यादा खुशी वाला, जो हमारे लिए बहुत खुशी वाला है और वहाँ खड़े, तो क्या हम लोग वहाँ पर उस खुशी को जाहिर कर सकते हैं? अगर कर दिया आपने अपने आप की भावनाओं पे, वहाँ की सिचुएशन के अनुसार अगर कंट्रोल नहीं किया खुद की भावनाओं को और वहाँ हम लोग उस खुशी का इज़हार करने लग जाएँगे, तो यहाँ पर हमने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, या हमने भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया। जबकि आपको वहाँ पर अपनी खुशी को उस वक़्त, क्योंकि आप किसी के गम में शामिल होने के लिए आए हैं, वहाँ किसी के दुःख दर्द में आप खड़े हैं, वहाँ किसी की घटना बुरी घटी है, वहाँ खड़े हो तो आप नहीं कर सकते।
स्वयं यही बात है, आप कहीं बहुत ज़्यादा खुशनुमा माहौल है और आपको कोई बुरी खबर मिल गई है, तो आप उन सब की आप वहाँ पर खुशी को बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपका विवेक है कि मैं यहाँ पर खड़ा होके मेरी भावनाओं को कंट्रोल करूँगा, मैं यहाँ से हट करके जो मुझे दुःख हुआ है, हो तो गया, घटना तो घट गई, अब मैं यहाँ बाकी सबकी खुशी क्यों बर्बाद करूँ? तो ये होती है भावनाओं पे कंट्रोल रखने की, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करने की। अगर हम विवेक का इस्तेमाल करके जीवन के कार्य करते हैं, तो उससे पहले उसके लिए सबसे पहला स्टेप है शांत रहना सीखें। जब हम शांत रहेंगे, मनन करेंगे और फिर हम कोई कार्य का सही गलत के निर्णय लेते हैं, तो वो कार्य बिल्कुल अच्छे होंगे। उनमें कोई भी तरीके की आपको कोई उन्हें परिणामों का आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये कार्य किया है, तोल-मोल के बोलना, सोचना जो चीज़ होगी ना, तो आपका विवेक आपका अच्छे से कार्य करने लग जाएगा और आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और इससे आपकी जो पारिवारिक जो स्थिति है उसमें भी लाभ होगा, सामाजिक स्थिति में भी आपको फ़ायदा होगा और आपके शारीरिक, मानसिक आपको खुद को इससे लाभ होने वाला है। तो जब भी आप कोई कार्य करें, शांत मन से विवेक का इस्तेमाल करके करें। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ में। अभी तो आप ये बहुत लंबा है टॉपिक विवेक का, इसके ऊपर फिर कभी कोई वीडियो बनाएँगे कि कौन से कार्यों को कैसे करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में ये वीडियो शेयर करें। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ में। नमस्कार।